तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ पे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आपने एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें और आगे किसी भी प्रकार की पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले और फटाफट अंदाज में मिल जाया करती हैं। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो जाइए। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग। देखिए, ये चैप्टर एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से संभवतः एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बट अक्सर ये रहता है कि इस चैप्टर से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर कभी कभी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कैसा होगा, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम आपको अपने इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए इसी चैप्टर के अबाउट हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके मेन रूल्स। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में भी करिए शेयर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि हर एक स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय लगभग 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगभग पाइथागोरस प्रमेय का यूज हर एक जगह होता है। पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड हम आपको एक ऐसे सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं। किसी त्रिभुज की यदि 3 भुजाएं हों और उसका कोई कोण एक समकोण हो, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि उसके कर्ण के स्क्वायर का वर्ग जो होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा, वो उसके लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब पाइथागोरस प्रमेय में 3 भुजाएं जरूरी होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। तो इस जो कर्ण होता है इसका वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप फिगर से बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका कर्ण क्या दिया गया है, AC दिया गया है। तो जो AC का स्क्वायर होगा वो होगा लंब AB के स्क्वायर प्लस आधार BC के स्क्वायर के बराबर होगा। और इसकी पहली मेन कंडीशन यही होती है कि इसका एक कोण समकोण होना चाहिए। मतलब ये रूल फॉलो होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये तो हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय का सिंपल एक मोस्टली इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद इसके कुछ मेन रूल्स आइए आज हम आपको दिखा देते हैं, जो कि आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण लगने वाले हैं। देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कोई त्रिभुज दिया गया है ABC। इस त्रिभुज में अगर आपको इस AC भुजा का मान ज्ञात करना हो, जबकि ये कोई समकोण त्रिभुज ना हो, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि विषमकोण, मतलब समकोण त्रिभुज ये नहीं है, तो इसमें आपको जो AC की वैल्यू ज्ञात करनी है वो आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसका फार्मूला ये होता है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD के। और BD क्या होता है, BD होता है एक रचना आप कर सकते हैं जहाँ पर कि AD क्या होगा, AD भुजा BC भुजा पर लंब होगी, तो वही B से D के बीच का जो दूरी होगी वही आपकी हो जाती है BD। तो आप यहाँ से सिंपली समझ लीजिए कि जो ये AC है इसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, चूंकि ये आगे आपको काम देने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा आपका इसका मेन रूल क्या है। यदि आपको कोई त्रिभुज फिर से दे दिया जाए ABC और इसमें फिर से आपको AC का एंगल ज्ञात करना हो, देखिए कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि ये त्रिभुज में आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक कोण जो होता है वो आपका 90 अंश से अगर अधिक हो रहा हो तब तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। और अगर आपका कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, मतलब तीनों में से प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो, तब आप इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस रूल को समझिए आप कि कोई त्रिभुज दे दिया गया है ABC जिसमें कि प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा है, तो इसमें आपको AC भुजा को जो मान ज्ञात करना होगा वो कैसे आएगा आपका। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ध्यान देने वाली बात आपको केवल ये है कि जब आपका एक एंगल 90 अंश से अधिक होगा तो प्लस का यहाँ पर चिन्ह हो जाता है, और जब उसका प्रत्येक एंगल 90 अंश से छोटा होता है तो उसमें से माइनस हो जाता है। केवल आपको इतना ध्यान देना है। बाकी आपको एक सिंपल रचना इसमें भी करनी है।
एडी लंब डालना है, इसमें भी एक एडी लंब डाल के आपको ये वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो इसका तीसरा फार्मूला क्या कहता है, तीसरे फार्मूले को आप ध्यान से समझिए। देखिए आपको फिर से कोई त्रिभुज दे दिया गया है ए बी सी, और इस त्रिभुज में फिर से आपको कहा जाता है जहाँ पर कि ए डी क्या है, ये भुजा बी सी की मध्यिका है। तो किसी त्रिभुज की मध्यिका वह भुजा होती है जो कि उसके कोण को और सम्मुख भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ए डी जब इसकी मध्यिका है तो ये बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो यहाँ से आपका आ जाता है मेन फार्मूला, आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि ए बी का स्क्वायर, फिर से आपको हम यहाँ पर इरेज करके दिखाते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर होगा प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 2AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चूँकि अब आप इसको ध्यान से देख लेना है क्योंकि इसका यूज आपको आगे बहुत मिलता है और ये महत्वपूर्ण रोल होता है कि माध्यिका जो होती है उसका भी अहम रोल होता है। और इसमें ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर आपका 2AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको हमने ये पहले ही बता दिया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। ये आप समझ लीजिए कि जैसे कोई आपको समकोण त्रिभुज दे दिया गया है तो इसकी जो मध्यिका होगी यहाँ से जो जाएगा, इस समकोण के यहाँ से जो जाएगा, इसका मान लीजिए नामकरण ABC है, तो B से AC पर जो मध्यिका पड़ेगी D मतलब BD, ये कर्ण आपका AC है, इसका आधा होगा। मतलब BC जो होती है वो DA और DC के बराबर होती है। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के या फिर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए आप, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। समझिए, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करिए कि एक समकोण त्रिभुज की एक समकोण समद्विबाहु मतलब इसकी समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 8 और ये भी 8। तो भुजा का कर्ण पर आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण का मान निकालना होगा। तो अभी जस्ट हमने आपको पहले बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो जब आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, इस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस इस 8 का स्क्वायर 64। मतलब जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 4 8 128। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कर्ण की लंबाई आपकी आ जाएगी 8√2 सेंटीमीटर। तो देखिए जब आपको कर्ण मिल जाएगा 8√2 सेंटीमीटर और त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो उसके शीर्ष से उस पर डाला जाएगा लंब वो कर्ण को समद्विभाजित करेगा। तो जो आपका प्रक्षेप होगा वो प्रक्षेप कर्ण बटे 2 होता है। यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो प्रक्षेप होगा वो कर्ण बटे 2 होगा। तो कर्ण का मान आपको मिल गया है 8√2, 8√2 बटे 2। आप इसे काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं और इसका ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में 4√2 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 8√2, देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी तो वो हम आपको समझा दें कि 8√2/2 था, तो आप जब इसे काटेंगे तो 4√2 ये आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पॉलिटेक्निक 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको इसको बिल्कुल कंसंट्रेट करके बता रहे हैं और आप इसको कंसंट्रेट होकर के समझ लीजिए। ABCDEF एक समखंडभुजीय है जिसकी प्रत्येक भुजा A है। तो देखिए समखंडभुजीय वह ऐसा कोई आकृति जिसकी 6 भुजाएं हों और 6 की 6 भुजाएं सम हों, मतलब समान हों, और जिसकी भुजा की लंबाई आपको दिया गया है A है। तो आपको समखंडभुज के विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, सबसे पहले आप इसका फिगर बना दीजिए समखंडभुज का। समखंडभुज जब आप बना लेंगे तो उसका नामकरण कर दीजिए ABCDEF और फिर आपको AC की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप AC को मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर अभी माइंड लगाएंगे तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको जो 2-3-4 रूल्स बताए थे उन्हीं रूल्स को आपको लगा देना है। इसकी लंबाई आपकी A है, इसकी लंबाई आपकी A है। जब आप उन्हीं रूल्स को यहाँ पर लगा देंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ आ जाएगा,
देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो ए सी का स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी सी कॉस बी होगा। अब देखिए कॉस बी की वैल्यू ये रही, कॉस बी आपका एंगल बी ये है, तो किसी समखंडभुज में प्रत्येक कोण का मान 120 अंश होता है, आपको ये ध्यान देना है। तो प्रत्येक कोण का मान जो आपका 120 अंश होगा, तो वहीं से आपको ये बी की वैल्यू भी आपकी 120 अंश हो जाएगी, तो कॉस बी का मान आप रख देंगे। मतलब जो ये ए सी है, ए सी का स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी सी इंटू कॉस बी। तो ए बी की वैल्यू आपकी ए है, चूंकि समखंडभुज है तो प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी और भुजाओं की लंबाई आपको दिया गया है ए, तो एक ए बी का स्क्वायर आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का सिंबल है तो माइनस 2ab की वैल्यू आपकी ए, बी सी की वैल्यू भी आपकी ए, कॉस 120 बी की वैल्यू आपकी 120 अंश। तो कॉस 120 अंश का मान आपका होता है -1/2, कॉस 120 का मान आपका हो जाएगा -1/2। जब आप यहाँ पर इसको रख देंगे तो आप यहाँ से सिंपली इसको इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं और ये माइनस माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, मतलब ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से भी आ जाएगा a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। तो जब आप इसे ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3a स्क्वायर ए सी के स्क्वायर में आया है, तो जब आप यहाँ से ए सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपका 3a स्क्वायर था तो हो जाएगा a√3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा a√3। आप इसको ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो आपको इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं मिलने वाला है, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है समरूप त्रिभुज। आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, अपने माइंड में बिल्कुल एग्जाम के लिए कंसंट्रेट होकर के पढ़ते रहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। आपको जहां भी गाइडलाइन की आवश्यकता होती है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी अपनी बरकरार रखिए, अगले वीडियो में हम मिलते हैं समरूप त्रिभुज से रिलेटेड वीडियो लेकर के। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।